यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के परीक्षार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होता है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल का मैथमेटिकल स्वरूप डिस्कस करने जा रहा हूं। और हां, लास्ट में हम इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम को क्लियर करने में काफी मदद करेगा। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल, इसको डब्ल्यू.जे. बोमल्स ने 1959 में अपनी बुक बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ में दिया था। ये 3 पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है। डब्ल्यू.जे. बोमल्स 1959, बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ। मतलब ये कि इसको किसने दिया, कब दिया और अपनी कौन सी बुक में इस मॉडल का जिक्र किया। तो इसको दिया डब्ल्यू.जे. बोमल्स ने 1959 में। एंड कौन सी बुक थी वो? बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड द ग्रोथ में। यहां पे मैंने आपके लिखा भी था। इनके अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं, वो उसको मैनेजर कंट्रोल करते हैं, ना कि ऑनर। एंड दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। मैनेजर्स का इंटरेस्ट है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, सब्जेक्ट टू एक मिनिमम प्रॉफिट। यानी एक मिनिमम प्रॉफिट अचीव होने के बाद उनका मेन एम होता है का रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना। उसका रीजन है कि जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतनी बड़ी कंपनी होगी, जितना ज्यादा सेल्स होगा उतनी बड़ी कंपनी होगी। एंड जितनी बड़ी कंपनी होगी उनका प्रेस्टीज, उनकी सैलरी, उनकी पर्क उसी पे डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड, ओनर जो है उनका सोल इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट में। बट ये ऑर्गेनाइजेशन ओनर कंट्रोल नहीं करते। कौन करता है? मैनेजर करते हैं। यहां पे मैंने सारी चीजें यहां पे लिख दिया है बच्चों, ठीक है? आप देख सकते हैं कि मॉडर्न फॉर्म इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजर, नॉट बाय ऑनर। फॉर्म का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट को अधिकतम करना नहीं बल्कि बिक्री को अधिकतम करना होता है, बशर्ते कि एक न्यूनतम लाभ स्तर यानी मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट बना रहे। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बोमल्स के अनुसार मैनेजर के हित बिक्री से ज्यादा जुड़े होते हैं। ज्यादा बिक्री, बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी, ज्यादा वेतन, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा शक्ति, ज्यादा बिक्री, मार्केट शेयर का बढ़ना, भविष्य में विकास, विकास के ज्यादा अवसर। इसलिए मैनेजर्स लाभ से ज्यादा रेवेन्यू पे फोकस करते हैं। अब बच्चों, इसका मैथमेटिकल फॉर्म पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए प्लीज। अच्छा बच्चों, इसके पहले कि हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें, मैं आप लोगों को यहां पे एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों कि हमारा जो नया बैच है यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, जून 2026 के लिए उत्कर्ष, वो लॉन्च हो चुका है। इसमें हम आपको दे रहे हैं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। वीडियो क्वेश्चन डिस्कशन, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वीडियो के फॉर्मेट में। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, एक ही सही होगा या 2 सही होगा एमएसक्यू में। लेकिन जो बचे हुए ऑप्शन क्यों सही नहीं है उसको भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं। एंड उस जो बचे हुए ऑप्शन से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। लाइव डाउट सेशन बच्चों, लाइव डाउट सेशन यानी यदि किसी तरह का आपको डाउट हो रहा है तो हम आपके साथ 1 to 1 होकर के आपके डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है? पीडीएफ नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है एंड द मॉक टेस्ट। तो बच्चों, ज्वाइन करने के लिए या तो हमारा इको पाठशाला के वेबसाइट पे जाके वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, या फिर 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। चल बच्चों, अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म। मान लीजिए
कि मान लीजिए कि प्राइस यानी एक डिमांड कर्व आपके लिए दिया गया है और वो डिमांड कर्व आप यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से है। हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, P इक्वल्स टू 100 माइनस क्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो यहां पे दिया गया है, जो टोटल कॉस्ट है वो है 20 क्यू। ठीक है बच्चों, एंड जो मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट है वो है 400। मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट है वो है आपके लिए 400, हमने यहां पे लगाया है। ठीक है, वो देखिए आगे मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट, जो मिनिमम प्रॉफिट कंस्टेंट जो है वो है आपका यहां पे 400, यानी 400 वाला जो 400 वाला लेवल जो हम अचीव कर लेंगे, यदि फॉर्म 400 मिनिमम प्रॉफिट अचीव कर लेती है तो फिर उसके बाद उसको रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करना होता है। तो इस सिचुएशन में फर्म कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और क्या प्राइस चार्ज करेगी, यही इस क्वेश्चन में हम अभी देखने वाले हैं। देखिए प्लीज, आपको तो पता है बच्चों कि जो प्रॉफिट होता है दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। टीआर क्या होता है बच्चों, ये देखिए, इसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 100 माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस यहां पे टीसी कितना होगा, टीसी तो आपको ऑलरेडी यहां पे दिया गया है 20 क्यू, है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपके पास प्रॉफिट। ठीक है, तो और ये किसका कंस्टेंट है, कितना कंस्टेंट होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400। ये प्रॉफिट कंस्टेंट है, ये आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 20 क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 400। इज दैट क्लियर बच्चों, बस हमने कुछ नहीं किया, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों, ये देखिए प्लीज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट इक्वल्स टू 80 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 80 क्यू प्लस 400 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको तो फंक्शन है, ये आपको सीखना पड़ेगा, मैथमेटिकल फंक्शन होता है, कैसे इसको इक्वल टू साइन को इस साइड से उस साइड ले जाता है, और आप, मुझे लगता है आपको पता भी है। ठीक है, अब ये क्या आ गया बच्चों, इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस 80 क्यू प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपको पता है बच्चों, ये पता है आपको, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से क्यू निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, क्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहां पे करते हैं बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए यहां पे बी कितना है, यहां पे 80, इसको हम सामने ही यहीं पे लिख देते हैं आपके साथ ही। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए यहां पे देखिए बी कितना है 80, तो 80 प्लस माइनस रूट अंडर 80 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1, ये देखिए ए इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, एंड सी कितना है 400 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहां पे बहुत ही सिंपल सा केस। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, q इक्वल्स टू
तो आपके पास आ जाएगा 80 प्लस माइनस रूट अंडर 6400, इसका 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 4 for the 1600 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 80, ये यहां तक है ना, 80 प्लस माइनस इसको 64 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4800 है ना, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे दो क्यू आएगा, एक 80 प्लस करेंगे तब, और एक 80 माइनस करेंगे तब, क्योंकि प्लस माइनस यहां पे है। तो यहां पे जब आएगा ना बच्चों, तो Q1 आएगा अराउंड 5.28, एडजेक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एंड Q2 जो आएगा वो आएगा 74.79। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मिनिमम प्रॉफिट अचीव करने के लिए क्वांटिटी जो होगा 5 से लेकर के 74 के बीच कहीं भी हो सकता है। आई रिपीट अगेन, मिनिमम क्वांटिटी अचीव करने के लिए, सॉरी, मिनिमम प्रॉफिट अचीव करने के लिए एंड उसके बाद रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करने के लिए क्वांटिटी 5 और 74 के बीच होना चाहिए। आई होप आपको ये मैथमेटिक्स जो हम अभी आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला। अब हम इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, बोमल्स के सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल के अनुसार फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बोमल्स के सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल के अनुसार फर्म का मुख्य उद्देश्य रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ये देखिए प्लीज, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट, यानी जो हमने 400 का मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट रखा है, यदि उतना अचीव हो गया तो उसके बाद वो रेवेन्यू को मैक्सिमम से मैक्सिमम करने का उनका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे यहां पे देखिए, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल में प्रॉफिट कंस्ट्रेंट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये देखिए, मैनेजर प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं होते हैं, शेयर होल्डर मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट चाहिए। जो ओनर हैं वो तो प्रॉफिट के लिए तो उनको चाहिए ही चाहिए ना, इसलिए वो मिनिमम प्रॉफिट उनको एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज कोई भी अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहां पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट के बीच क्या संबंध होता है। तो ये सी होता है, क्वांटिटी सप्लाइड इज, मतलब क्या कहते हैं, आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इक्विलिब्रियम पर निम्न में से कौन सा कंडीशन सही है। एम आर इक्वल टू एम सी, ए आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू 0 एंड एम सी इज मिनिमम। बता सकते हैं बच्चों आप लोग, तो ए आर इक्वल्स टू एम सी यहां पे कंडीशन होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बच्चों, सेल्स मैक्सिमाइजिंग फर्म प्राइस पॉलिसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की तुलना में लोअर प्राइस रखेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।